चैप्टर 15 एयर अराउंड अस पढ़ाऊंगी। ओके, एनसीईआरटी बुक से है ये चैप्टर आपका क्लास 6 का, एयर अराउंड अस। अभी आपके फाइनल टर्म आने वाले हैं तो ये चैप्टर आपका आई थिंक इसमें आने वाला है। तो व्हाट इज एयर? एयर हम सभी जानते हैं कि एयर को हम सब ने फील किया है। जैसे हम बाहर ट्री की लीव्स को देखते हैं, वो उड़ती हैं, हिलती डुलती हैं, मूवमेंट करती हैं, या हमारे क्लोथ्स। तो इससे प्रूव होता है कि एयर हमारे चारों ओर अवेलेबल है। इसीलिए चैप्टर का नाम भी है एयर अराउंड अस। मीन्स हम अपने चारों ओर एयर को फील कर सकते हैं। हम एयर को देख नहीं सकते, हम में से किसी ने भी एयर को नहीं देखा है, पर हम उसे फील कर सकते हैं। हम एयर क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मैटर। एयर जो है ट्रांसपेरेंट है। एयर ट्रांसपेरेंट है इसलिए हम उसे देख नहीं पाते, पर हम उसे फील कर पाते हैं। एयर का कोई कलर नहीं होता, एयर का कोई स्मेल नहीं होता। एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस। ओके, एंड वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। ओके, एयर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कैसे पता चले कि एयर अवेलेबल है हमारे चारों ओर? तो एयर जो होती है, एयर सबसे पहले तो स्पेस ऑक्युपाई करती है, यानी कि वो जगह घेरती है। दूसरा, एयर में वेट होता है। ओके, एयर में वेट होता है। और एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि प्रेशर लगाती है। तो इससे पहले ये सारी चीज़ें जो अभी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, इसके बारे में मैं आपको अलग से फिर से एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं बताती हूँ व्हाट इज एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर ढेर सारी गैसेस का मिक्सचर है। ओके, एयर अकेली नहीं है, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं कि इस एयर में ऐसी कौन कौन सी गैसेस मिक्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसका पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन, जिसमें हमें पता चलेगा कि एयर में क्या क्या मिक्स है। एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा अमाउंट में है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर में है 78%, जो कि मैंने एक पाई चार्ट के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे ज्यादा एरिया जो पाई चार्ट में कवर कर रखा है वो नाइट्रोजन में कवर कर रखा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे एयर में 21% अवेलेबल है। ओके, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि एयर बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, यानी बहुत सारी गैसेस इसमें मिक्स हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जियॉन, क्रिप्टन, ये जितने भी गैसेस हैं ये सारी आपकी इसमें मिली हुई होती है। ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। ओके, ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस 0.97% इन्होंने कवर कर रखा है, यानी कि जो 1% है, ओनली 1%, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक और ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस, यानी अदर गैसेस के कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं, जिनके मैंने अभी नेम बताए थे, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन। तो दीज आर द गैसेस जिनके ट्रेसेस आपको 0.97% में मिलते हैं। तो अब हम आते हैं कि अब हमने पढ़ा कि व्हाट इज एयर। एयर होती क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ओके, कॉम्पोजिशन एयर का क्या है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। एंड 0.97% में आपके ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है। यानी कि हमारी एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ओके, तो अभी हम कह सकते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो अब हम आते हैं नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन भी कैसी है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ठीक है, और ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। प्लांट नाइट्रोजन की मदद से प्रोटीन बनाते हैं अपने लिए और अदर लिविंग बीइंग के लिए, लाइक हमारे लिए और अदर एनिमल्स के लिए।
तो प्लांट जो है नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। जैसे हमें अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन जो है वाटर के साथ स्लाइटली सॉल्युबल है, थोड़ा सा घुल मिल जाता है। तो जब रेन होती है तो ये उसके साथ में गिरता है, जमीन पे सॉइल पे गिरता है और पेड़ इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कभी अब जैसे आप सुनते हो कि बारिश नहीं हो रही, पेड़ों को पानी तो चाहिए ही चाहिए, हमारे पेड़ों को, फसलों को, साथ में नाइट्रोजन भी चाहिए। तो उसमें ऊपर से केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं जिसमें कि पेड़ जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकें। ओके, तो नाइट्रोजन का यूज़ सबसे ज़्यादा प्लांट्स करते हैं। प्लांट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसकी मदद से वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में, एयर में 21% है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद जो सबसे ज़्यादा स्पेस, मतलब नाइट्रोजन के बाद जो एयर ने सेकेंड नंबर पे स्पेस ले रखा है, वो ऑक्सीजन ने ले रखा है। ऑक्सीजन को लाइफ गिविंग गैस भी बोलते हैं क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स ऑल्सो, वो सभी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, जब प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन समझते हैं ना, सांस लेना यानी इनहेल करना, एक्सहेल करना, वो एनिमल हो या कोई भी एनिमल हो, लिविंग बीइंग हो, ह्यूमन है, प्लांट, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हम सब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग है, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं या रिलीज करते हैं। ओके, अब ये तो हो गया कि हम जैसे बिना सांस लिए हम नहीं रह सकते। ओके, तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, तो ऑक्सीजन इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में ऑक्सीजन ना होती तो यहाँ पे आप फायर बिल्कुल भी नहीं जला सकते थे, क्योंकि ऑक्सीजन फायर कैच करने में मदद करती है, यानी कि कंबस्शन में। ये खुद नहीं जलती पर कंबस्शन में मदद करती है, यानी कि फायर को कैच करने में हेल्प करती है, कंबस्शन में मदद करती है, कंबस्शन में ये मदद करती है। ओके, थर्ड इज ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में एक दो पॉइंट्स और बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि सभी लिविंग थिंग इसे इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन जो है बर्निंग में सपोर्ट करता है, यानी कंबस्शन में सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी होता है। ओके, और ऑक्सीजन देखो, जो हमारा जो ग्राउंड लेवल है, अर्थ का जो ग्राउंड लेवल है, उस पे ऑक्सीजन क्या होता है, थिक होता है, यानी कि ज्यादा होता है। बट एज हायर वी गो, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम हिली एरिया पे जाते हैं तो प्लेन एरिया की तुलना में, प्लेन एरिया के कंपैरिजन में हिली एरिया पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो उसका रीज़न यही है कि जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, और हिली एरिया में भी ऑक्सीजन है पर धीरे धीरे वहाँ पे कम होने लगती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या है, थोड़ी सी गर्म भी होती है। और प्लेन एरिया में जितने हाई माउंटेन पे आप जाओगे तो वहाँ पे वेजिटेशन भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसी वजह से जो माउंटेनियर होते हैं, यानी कि जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही जिनको बोलते हैं, माउंटेनियर, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। वो इसीलिए कैरी करते हैं कि ऊंचाई पे जब वो जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं जिससे कि वो आसानी से सांस ले सकें, यानी कि वो इजीली ब्रीद इन कर सकें, ब्रीद कंफर्टेबली, दे कैन ब्रीद कंफर्टेबली, वो अच्छे से सांस ले सकें, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड
हमारे मतलब इन्वायरमेंट के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है और इसका अमाउंट ओनली 0.03% है, यानी बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में इसका अमाउंट बहुत कम है, 0.03% है। जैसे कि अभी मैंने बताया ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड फायर को बुझाने में मदद करती है। फायर को क्या करती है, जैसे आप कैंडल को जलाते हो, ठीक है, कैंडल होती है तो हम उसे अपने मुंह से एयर ब्लोक आउट करते हैं, बाहर करते हैं, तो क्या होती है वो कैंडल बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने माउथ से एयर को बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैंडल क्या हो जाती है, पुट ऑफ हो जाती है, यानी कि बुझ जाती है। तो ये फायर को कैच नहीं होने देती, ऑक्सीजन फायर कैच करती है बट कार्बन डाइऑक्साइड फायर कैच नहीं करती है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्या वर्क है, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस। जब ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बना रहे होते हैं, अपना फूड बना रहे होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। एनिमल्स के द्वारा, हमारे द्वारा छोड़ी गई, बाहर निकाली गई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज था। अब आते हैं वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर्स होती हैं, ठीक है, एयर में वाटर वेपर होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक होते हैं और ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। तो अभी जैसे कि विंटर सीजन में क्या होता है, अधिकतर आपने देखा होगा कि विंडो पैन पे, कार के जो ग्लासेस होते हैं उस पे वेपर्स टाइप के आ जाते हैं, वो गीला गीला सा हो जाता है, आपका वेट वेट सा फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर है, जब वो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो वो कंडेंस हो जाती हैं। जैसे समर सीजन में जब आप देखते हो कि फ्रिज से वाटर बॉटल हम निकालते हैं और ग्लास में उसका पानी पोर करते हैं, डालते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं, तो ग्लास के बाहर पानी सा एकदम हो जाता है, लिक्विड लिक्विड सा, और वो तो पानी तो हमने अंदर अंदर डाला था ग्लास के, पर वो बाहर कैसे आया, तो उसका कारण यही है, जो ग्लास के अंदर पानी है उसका टेम्परेचर बहुत कम था, वो ठंडा था बहुत ज़्यादा, और उसके आसपास की जो एयर थी वो गर्म थी। अब गर्म एयर जब कूल सरफेस के कांटेक्ट में आई तो वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई, ठीक है, कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉप्स में। तो इससे प्रूव होता है कि एयर में वाटर वेपर भी होती हैं। ओके, डस्ट पार्टिकल भी मिले हुए होते हैं। ये आपको डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस कि कहाँ पे कितने डस्ट पार्टिकल होंगे। जैसे कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एयर में डस्ट पार्टिकल का जो रेशियो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल वगैरह एयर में ज़्यादा मात्रा में मिक्स होते हैं, ठीक है। और ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि हीलियम है, नियॉन है, ये सारे क्या है, अदर गैसेस के ट्रेसेस हैं। इसके अलावा स्मोक वगैरह, ये सब क्या है, ये भी एयर का ही पार्ट है। तो अभी मैं आपको यहीं पे एंड करती हूँ और आगे मैं और एक्सप्लेनेशन के लिए नया वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।